नमस्ते किसान भाइयों। अभी तक हमने बहुत सारे किसान उत्पादक संगठन के बारे में देखा कि किसान उत्पादक संगठन ये क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, ये कैसे रजिस्टर होता है, इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, इसमें अलग अलग क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का पॉपुलेशन और उनको कितना ये जो रिक्वायरमेंट है अनाज की, ये सब अलग अलग बातें अभी तक हमने देखी। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर तो हो गई, मगर ये कंपनियां रजिस्टर होने के बाद बहुत कम कंपनियां सक्सेस होती है या बहुत ज़्यादा कंपनियां कुछ काम नहीं कर सकती। इसके क्या रीजन है, इसके क्या कारण है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी महाराष्ट्र का अगर हम बात करें तो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां रजिस्टर हो गई, मगर बहुत सारी कंपनियां सिर्फ डॉक्यूमेंट में है। मतलब 90% कंपनियां सिर्फ रजिस्टर हो गई और उसमें कुछ काम नहीं किया, या आगे जाके उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं किया, सक्सेस नहीं हुई। ये क्या रीजन हो गए इसकी, क्या कारण हो गए इसकी, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि हम कंपनियां बनाने लेते हैं, मगर वो कंपनियां बनाने के बाद उनको डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंपनियां डेवलप नहीं होगी तो ये कंपनी रजिस्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये 5 ऐसे रीजन हमने ढूंढे हैं, 5 ऐसे कारण हमने अभी चेक किए हैं। मार्केट सर्वे करने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये 5 कारण ज़्यादातर कंपनियों में है। उनके बाद ये कंपनियां रजिस्टर होने के बाद भी कंपनियां ज़्यादातर डेवलप नहीं हुई। वो क्या है 5 कारण, हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां रजिस्टर होती है एक कारण से, वो है सब्सिडी इंटेंशन। हमें बहुत सारी सब्सिडी मिलेंगे, इसीलिए हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनवा लेते हैं। मगर ये सबसे गलत बात है। अगर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं तो इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की सब्सिडी है ही, मगर सिर्फ सब्सिडी मिलेंगे इसीलिए हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, तो ये गलत बात है। हमें कुछ विजन के साथ काम करना है, हमें कुछ प्लानिंग के साथ काम करना है। तो अगर हम प्लानिंग के साथ, विजन के साथ काम करते हैं तो हमें सब्सिडी मिलने वाली है, उसमें नो डाउट, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम एलिजिबल होते हैं तो सब्सिडी मिलती है। अगर हम कहते हैं कि हमने कंपनी स्टार्ट की है और इसी साल अभी तुरंत हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो ऐसा कभी ही होता नहीं। सब्सिडी मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, मतलब कुछ पात्रता होती है। वो पात्रता के हिसाब से ही सब्सिडी मिलती है। वो क्या होती है, कम से कम 1 साल का कंपनी का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, 1 साल का ऑडिट होना चाहिए, 1 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, आपके साथ कम से कम 200-250 फार्मर जुड़े होने चाहिए, आपका कंपनी का ऑडिट कम से कम 5 से 10 लाख का होना चाहिए। ऐसी शॉर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको, क्राइटेरिया होते हैं, वो होना जरूरी है। तभी तो आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ कंपनी रजिस्टर होते समय आपको सब्सिडी नहीं मिलती। सब्सिडी सब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए है ही, मगर उसके लिए हमें वो क्राइटेरिया में भी फिट होना जरूरी है। तो सब सब्सिडी इंटेंशन, सब्सिडी मिलेंगी, 15 लाख मिलेंगे, सब्सिडी मिलेंगी, ऐसे बोल के जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां रजिस्टर होती है, वो कंपनियां ना ही डेवलप होती है ना ही उन्हें सब्सिडी मिलती है। इसीलिए हम अपना कंपनियां अगर बनाते हैं तो कुछ माइंड सेट कर लो कि हमें काम करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ करके दिखाना है, तब बाद में हमें सब्सिडी मिलती ही मिलती है। वो सब्सिडी हमारे लिए है। तो इसीलिए पहला जो रीजन है सब्सिडी इंटेंशन, वो दिमाग से हटा दो। जो भी कंपनियां है जो डेवलप नहीं हुई है उनका, मगर एक व्यक्ति को, एक फैमिली का एक व्यक्ति को 10-30 लाख 40 लाख जमा करना मुसीबत हो जाती है। इसीलिए फैमिलियर बॉडी अवॉइड करो। और ये बात हुई इन्वेस्टमेंट की। अगर काम करना है तो 10 लोग एक ही फैमिली के हैं तो काम कौन करेगा? 10 लोग काम करेंगे फैमिली के? नहीं, वो तो सिर्फ हमें नाम से डाला है, उनका सिर्फ नाम होना चाहिए। 10 लोग जरूरी है इसलिए हमने डाल दिए हैं, मगर वो काम नहीं करते, इसलिए कंपनी भी डेवलप नहीं होती है। ये दूसरा रीजन है, क्या? फैमिलियर बॉडी। तीसरा है नो विजन नो प्लानिंग। मतलब क्या? हम कंपनी तो कर लेते हैं मगर उनका कोई विजन ही नहीं होता। हमें क्या काम करना है उसका कोई प्लानिंग नहीं होता। सिर्फ कंपनी रजिस्टर हो जाती है, बाद में सोचते हैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, मगर कुछ भी नहीं होता। हमें एक प्लान करना है, हमारे किसानों की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे किसान,
वो प्रॉब्लम को पकड़ के हमें बिजनेस फाइनल करना है और बिजनेस ऐसा करना है जो बिजनेस किसानों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो, किसानों के लिए हेल्पफुल हो और आपको भी दो पैसे मिले, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है। इसीलिए हमें विजन रखना है, प्लानिंग करनी है। अभी तक जो कंपनियां हुई है जो डेवलप नहीं है, उनको विजन ही नहीं है, उनको प्लानिंग ही नहीं है, इसलिए वो कंपनी ज़्यादातर डेवलप नहीं हुई। एक तीसरा कारण है। अभी चौथा कारण देखेंगे, वो है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या? जानकारी ही नहीं है हमें क्या काम करना है, गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, हमें कैसे काम करना है, या हमें कैसे सब्सिडी मिलेंगी, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा मिल सकता है, ये सब जो भी बातें हैं उसका नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज लेने के लिए वो काम भी नहीं करते। नॉलेज तो हर जगह है, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम खुद भी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। मगर हमारा माइंडसेट अगर नॉलेज मिलने के लिए काम करता है तो नॉलेज मिलेगा। मगर ये जो चौथा प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज का, वो उन लोगों को है जो लोग समझना ही नहीं चाहते कि कंपनी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कैसे डेवलप करेंगे, हम किसानों के लिए क्या काम करेंगे। ये सब प्रॉब्लम है। ये जो चौथा प्रॉब्लम है वो बहुत सारे किसान कंपनियों का है। और पांचवा प्रॉब्लम जो है वो है डू नॉट एग्री विथ ईच अदर। मतलब क्या? हम 10 लोग तो इकट्ठा हो जाते हैं, अलग अलग लोगों को ले लेते हैं। किसान उत्पादक कंपनियों को बनाने के लिए 10 लोग चाहिए, इसीलिए हम 10 लोग ले लेते हैं। मगर उसके बाद होता क्या है कि वो 10 लोग में एक साथ काम करने की बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है। हमारा जो भी विजन है वो अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम करना होता है, या किसी का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, किसी को हम ट्रस्ट में लेते नहीं, विश्वास में लेते नहीं है, हम अपने आपस में बातें नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। और उसके बाद जो भी ये जो 10 लोग होते उसमें अलग अलग टीढ़ा उत्पादित होता है और उसके बाद वो कंपनी ज़्यादातर काम नहीं कर सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनी का होता है। डू नॉट एग्री विद ईच अदर मतलब एक साथ उनको काम करना आता नहीं है, अलग अलग छोटी छोटी बातें पे वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो काम अच्छी तरह से होता नहीं। ये 5 रीजन जो है वो बहुत सारी कंपनियों के हैं। मतलब 90% कंपनियां जो डेवलप नहीं हुई है उनका जो प्रॉब्लम है वो यही 5 कारण है। पहला कारण हमने देखा क्या? एक तो सब्सिडी इंटेंशन, दूसरा फैमिलियर बॉडी, तीसरा नो प्लानिंग नो विजन, लैक ऑफ नॉलेज, और पांचवा डू नॉट एग्री विथ ईच अदर। एक साथ जो लोग हैं, हमारे 10 लोग हैं, उनमें जमता नहीं है। तो ये सब 5 जो प्रॉब्लम है वो सब 90% कंपनियां फेस कर रही है, इसीलिए वो कंपनियां आगे जाके डेवलप नहीं हुई। अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो ये 5 प्रॉब्लम जो है मैंने अभी बताया वो आप देख लो एक बार, आपकी कंपनी में ऐसा ना हो ना, इसीलिए आप प्रिकॉशन लो। अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी है और ये 5 में से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वो रिजॉल्व करो, उनको सॉल्यूशन दो और वो फाइनल मोड पे ले जाओ। उसके बाद आप एक कंपनी को अच्छा सा डिसिप्लिन लो, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको ले लो, फैमिलियर बॉडी हो तो अलग से लोग ले लो, सब्सिडी इंटेंशन लेते हो तो सब्सिडी मिलेगी, मगर पहले काम करना ना सोचो। आपको कुछ मालूम नहीं हो तो मालूम बात ले लो। हमारा एग्रोबीज एप्लीकेशन है, कृषि भूषण वेबसाइट है, उसमें हमें संपर्क करो। और उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्ट हमें कॉल करके कुछ आपको हेल्प चाहिए तो हम दे सकते हैं। हम किसान उत्पादक कंपनियों का निर्माण करना, उनको बिजनेस प्लान करना, उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा देना, बैंक लोन दे देना, सब्सिडी करवा देना, मार्केट लिंकेज करवा देना, ये सब काम हम करते हैं। ये सब कामों की हमारी तरफ से आपको हेल्प हो जाएगी, मगर आपका माइंडसेट होना चाहिए कुछ काम करने का। अगर आपको किसानों के प्रति कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ एग्रीकल्चर में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए कुछ भी हम हेल्प लगती है, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद।